उपचुनाव में अब हिंदुत्व और राष्ट्रवाद का मुद्दा भी आ गया। कैबिनेट मंत्री उषा ठाकुर ने बड़ा बयान देकर मदरसों को मिलने वाले शासकीय अनुदान को बंद करने की पैरवी कर दी। मंत्री ने कहा है कि मदरसों में कट्टरता और आतंकवाद की पढ़ाई कराई जाती है। जम्मू कश्मीर इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। लिहाजा मंत्री ने मदरसों को मिलने वाली सरकारी मदद को बंद करने की बात की है। वहीं उषा ठाकुर ने कहा कि असम सरकार की पहल को दूसरे राज्यों में भी फॉलो किया जाना चाहिए। मदरसों का संचालन करने वाला वक्फ बोर्ड एक मजबूत संस्था है और इसे शासकीय अनुदान की जरूरत नहीं है। उषा ठाकुर के इस बयान के बाद सियासत भी तेज हो गई। वहीं उपचुनाव के दौर में इस मुद्दे को हिंदुत्व और राष्ट्रवाद की दिशा में मोड़ने की भी कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। ऐसे मदरसे जो राष्ट्रवाद से, जो समाज की मुख्य धारा से नहीं जोड़ सकते, उनको हमें समुचित शिक्षा के साथ जोड़कर समाज को सबकी प्रगति के लिए एक साथ आगे ले जाना चाहिए। देखिए, अभी असम में ये करके दिखा भी दिया, ठीक है ना, कि मदरसे बंद। राष्ट्रवाद के बाधा जो भी डालेगा, ऐसी सारी चीजें राष्ट्र हित में बंद होनी चाहिए। हिंदुत्व और राष्ट्रवादी गूंज सुनाई देने लगी है। नरेंद्र सलूजा हमारे साथ में जुड़ चुके हैं कांग्रेस से, बीजेपी से भी जुड़ेंगे। सबसे पहले नरेंद्र जी, स्वागत है आपका आईबीसी में। एक बड़ा बयान दिया मंत्री उषा ठाकुर ने। उनका कहना है कि मदरसों को दिए जाने वाले सरकारी अनुदान को बंद करना चाहिए। क्या कहेंगे आप? पर दिल्ली में भी इनकी सरकार है, मध्य प्रदेश में भी इनकी सरकार है। यदि इनको कुछ करना हो तो वो कदम उठा लें, लेकिन चुनाव के समय ये सब मुद्दे इन्हें क्यों ध्यान आते हैं? विकास के मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहते हैं, 15 साल का हिसाब नहीं देना चाहते हैं, 7 माह पर बात नहीं करना चाहते हैं, लगातार मुद्दों से भटका रहे हैं। कभी गांव, कभी गरीब, कभी साधारण आदमी, कभी नंगा भूखा, और अब कभी आइटम, और जब सब में असफल हो रहे हैं तो फिर नया एजेंडा ले आए। समाज को बांटने वाला, समाज को बांटना चाहते हैं, ध्रुवीकरण पर वोट लेना चाहते हैं। नरेंद्र जी, लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि वक्फ बोर्ड के अपने आप में मजबूत संस्था है, ऐसे में सरकारी अनुदान जो दी जा रही है उस पर रोक लगाने की बात उन्होंने कही। सरकार, उनकी खुद संस्कृति मंत्री रोक लगाए, लेकिन चुनाव के समय, चुनाव के बाद काम करें। चुनाव के समय इस तरह के मुद्दे सिर्फ भटकाने के लिए उठाए जा रहे हैं, ताकि जो भाजपा की हार दिख रही है उनको विकास के मुद्दों पर, वो कई इस एजेंडे पे आकर जीत हासिल कर सके। ये प्रयास इनका जारी है। बिल्कुल। नरेंद्र जी, ये मुद्दा उपचुनाव के समय में उठाया गया है। आपको लगता है कि दल बदल की बात हो, चाहे विकास के मुद्दों की बात हो, वो सारी चीजें किनारे होकर क्या जनता हिंदुत्व के मुद्दे पर वोट देगी? इस लिहाज से भी एक बड़ा बयान हो सकता है। आज की जनता बड़ी समझदार है, आज का युवा नौजवान बड़ा समझदार है। वो भाजपा की गुमराह करने वाली नीतियों में आने वाला नहीं। भाजपा कितना भी मुद्दों से भटकाने की कोशिश करें, कभी इनके नेता गरीब बन जाएं, कभी भूखा नंगा बताएं अपने आप को, कभी आइटम शब्द पे लगातार ये मुद्दों से भटकाने का काम कर रहे हैं, लेकिन जनता, मतदाता समझदार है। वो विकास पे बात करना चाहता है। कमलनाथ जी के काम याद है उन्हें, कांग्रेस सरकार के काम याद है, वो उसी पे वोट देगा। लेकिन हिंदुत्व और राष्ट्रवादी जो मुद्दा होता है नरेंद्र जी, इसका असर होता है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इसके पहले भी जब चुनाव हुआ था तो आपने देखा होगा कि जो उम्मीदवार थे उनकी वजह से इस पे असर हुआ था। मैंने आपको कहा कि आज के मतदाता में बहुत फर्क है। आज का मतदाता समझदार है, इंटरनेट से जुड़ा है, वो भाजपा को समझ चुका है। 15 साल गुमराह हो चुका है, अब गुमराह होने वाला नहीं। असम में भी इस तरीके का मुद्दा उठाया गया था जब सरकारी अनुदान जो है मदरसों को दिया जाना बंद किया गया था। जम्मू कश्मीर का भी उन्होंने उदाहरण दिया। इसके बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है कि क्या वाकई में मदरसों को अनुदान देना बंद करना चाहिए? 7 महीने से मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है। ये चुनाव के समय मुद्दा क्यों ध्यान आया? 3 तारीख बाद बात करें इस मुद्दे पे, हम जवाब देंगे। चुनाव के समय क्यों ध्यान आया? 7 महीने से चुप क्यों थे? 15 साल आपकी सरकार की चुप क्यों है? 6 साल से आपकी दिल्ली में सरकार चुप क्यों है? चुनाव के समय क्यों ध्यान आता है? चुनाव के बाद आप हर मुद्दे पे बात करिए, भटकाने वाले पे हम बात करेंगे। अभी तो हम विकास के मुद्दों के अलावा किसी भी मुद्दे पर बात करना नहीं चाहते। आपको लगता है कि बीजेपी के इस राष्ट्र और हिंदुत्व वाले मुद्दे के अलावा कांग्रेस का विकास का मुद्दा काम करेगा? तो निश्चित तौर पर कमलनाथ जी ने जो माफिया राज, मिलावटखोरों के खिलाफ कार्रवाई करी, जो उन्होंने 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली दी, जो उन्होंने लगातार जनहितैषी काम कर रहे हैं, सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि बढ़ाई, कन्या विवाह की राशि बढ़ाई, पिछड़े वर्ग को आरक्षण दिया, ये जो ऐसे काम है जो याद किए जाएंगे और जनता वोट भी इसी आधार पर देगी। दल बदल पे तो एक बहुत बड़ा फैक्टर है नरेंद्र जी, जिस पर लगातार ये बात उठ रही है कि कांग्रेस को इसका नुकसान होगा।
कांग्रेस को नुकसान नहीं होगा। बाबा साहब अम्बेडकर ने एक प्रावधान किया था कि किसी विधायक सांसद की मृत्यु होगी तो उपचुनाव होंगे, लेकिन भाजपा ने लोकतंत्र को खरीद कर धनतंत्र में बदलकर एक नया प्रावधान किया। जनता में नाराजगी और जनता इसका जवाब मांग रही है और इसका नुकसान भाजपा को ही होगा, कांग्रेस को नहीं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए नरेंद्र जी। तो मंत्री उषा ठाकुर का एक बड़ा बयान आता है कि सरकारी अनुदान मदरसों को जो दिया जा रहा है उसे बंद किया जाना चाहिए। असम में इस तरीके का कदम उठा लिया गया था, उसको ध्यान में रखते हुए किया जा सकता है। हालांकि नरेंद्र सलूजा से जब हमने बात की तो उनका कहा कि विकास के मुद्दे को भटकाने की ये पूरी कोशिश है। ऐसे में केवल बीजेपी ध्यान भटकाना चाहती है, लेकिन आज की जनता जागरूक हो चुकी है, वो समझती है कि किसे वोट देना है। दल बदल का जो फैक्टर है, विकास की जो बातें हैं, उसको दरकिनार करने के लिए इस बयान को बड़ा बयान के तौर पर समझा जा रहा है, लेकिन कांग्रेस साफ तौर पर कह रही है कि इसका कोई असर चुनाव पे नहीं होने वाला।